अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि बच्चों को हम लोग लेके ईपीएल गए थे, तो वहाँ से ये लोग कुछ गेम्स लेकर आए थे और कुछ बुक्स लेकर आए थे। तो अब जो है उसको रिटर्न करने का टाइम आ गया था। हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे क्योंकि बच्चे अगर अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे दोबारा से सिलेक्ट करने में। तो इसलिए सभी को कहा था तो वो बाहर से ही करें। उसके बाद हम सब ने डिसाइड किया था कि आज हम लोग लंच इकट्ठे करेंगे। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कनाडा का वेदर है। मगर आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि 2 दिन की ये सिर्फ बात थी और उसके बाद इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होने लग गई है। इस दफ़ा तो वाकई हद हो गई है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि जो लास्ट ईयर नहीं हुई थी उसकी जो सारी स्नोफॉल है ना वो अब हो रही है। मेन्यू जो है वो हम लोग घर से ही देख कर गए थे क्योंकि हमें पता था कि जब हम लोग जाएंगे तो हमें भूख लगी होगी सबको। और बच्चों को भी सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ खास नहीं दिया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये वहाँ पे जाएं और खाना ट्राई करें जाके। तो हम लोग पहले पहुंच गए थे, उसके बाद इनके जो चाचू चाची हैं उन्होंने भी आना था। वो हमेशा जब भी आती हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर लेकर आती हैं, तो इस दफ़ा चॉकलेट्स लेकर आई थी। और बच्चे जो यहाँ पे आप उनकी खुशी देखें कि हमें चॉकलेट्स मिली हैं। मगर इस टाइम पे मैंने इनको बिल्कुल भी खोलने नहीं दी क्योंकि मुझे पता था अगर ये खा लेंगे तो खाने की तरफ नहीं आएंगे फिर। इसको लेते हुए मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी। आयरा दिखाओ चाची ने क्या दिया। Mama, can you save this? अच्छा बेटा। खाने के बाद हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। स्कूप एंड रोल की आइसक्रीम हम सबको अच्छी लगती है। पहले इनका ट्रक होता था, अभी भी ट्रक आता है वहाँ पे, मगर जो अब है इन्होंने शॉप्स भी अपनी खोल ली हैं। तो मैंने अपनी ये वाली आइसक्रीम ली थी। बच्चों ने अपनी पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब से फ्लेवर्स पसंद करते हैं। कोई बबल गम लेता है, कोई कॉटन कैंडी लेता है। तो यहाँ पे जो है ना ये टेक्निक इनकी बहुत अच्छी होती है आइसक्रीम बनाने की। ये विपिंग क्रीम के अंदर एक्चुअली बनाते हैं और जितने भी फ्लेवर्स होते हैं या टॉपिंग्स आपने पसंद की होती हैं वो इसके अंदर ही डाल देते हैं। आइसक्रीम का इनका पोर्शन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है कि अगर 2 बंदे भी अगर हम लोग शेयर करते हैं तो आराम से खा सकते हैं। मगर जब बच्चे आइसक्रीम खाते हैं तो उनको यही होता है कि बस हमारे साथ कोई शेयर ना करे, जितनी भी आइसक्रीम है वो सारी हम लोग खुद खाएं। और वैसे भी इनको सर्दियों में मैं बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं देती क्योंकि मुझे पता होता है कि अजान का गला फ़ौरन से ख़राब हो जाएगा। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया था कि आइसक्रीम खा लेंगे बाद में। ये जो आइसक्रीम रेडी हो रही है ये अयान की है। ये कॉटन कैंडी फ्लेवर था और इसके अंदर इसने ओरियो डलवाया था। ओरियो वैसे मैं इसको खाने नहीं देती क्योंकि मुझे पता है इसका एक्जिमा जो है वो उसी से ट्रिगर करता है। मगर आज काफ़ी देर के बाद आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग आए थे तो इसलिए मैंने उसको कहा कि चलो एक दफ़ा ले लो, उसके बाद जो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। नीचे मत गिरा देना। तो ये जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं ये हम सबके थे। उसके बाद आगे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अयान की कुरान पाक की तिलावत माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Very good. Ya Rasulullah. Suratul Lahab Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. हम लोग ऐसा फैमिली बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं।
तो जब मेरी ऑफ होती है, सभी जॉब पे होते हैं, जब सभी की ऑफ होती है तो मुझे जॉब पे जाना होता है। तो इस वजह से आज हमने बच्चों की ऑफ करवाई थी स्कूल से। वैसे भी अर्ली डिसमिसल था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज जो टाइम है ना, हम लोग इकट्ठे बाहर स्पेंड करते हैं। उसके बाद ये लोग घर चले जाएंगे और मैं जॉब पे चली जाऊंगी। जब हम लोगों ने डिसाइड किया था तब तो ये था कि काफ़ी सनी होगा, मगर जब हम लोग घर से निकले तो क्लाउडी था वेदर काफ़ी। मगर अब हम लोगों ने तैयारी कर ली हुई थी और बच्चों को भी कह दिया हुआ था, और अगर हम लोग ना जाते तो बच्चे जो है ना, उनका मूड ख़राब हो जाता काफ़ी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग टेंट भी लेकर आए थे कि जस्ट इन केस अगर बारिश हो जाएगी तो बच्चों को टेंट में बिठा देंगे। अजाना आप जाओ खेलो जाके। सो यहाँ से खुलेगा टेंट, ऐसे टेंट खुलेगा और बच्चे जाएंगे अंदर। अयान शूज रिमूव करके जाना, ओके? ये सारी चीज़ें अभी लेके आए हैं सभी। ये लेके आए डॉलर स्टोर से, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हम इसको इधर ही फेंक जाएंगे। सो दिस, ये वैसे अच्छा हैवी है। ये स्पैचुला लेकर आए हैं और ये है, और ये आ रहा है। I'm hungry. यू हंग्री? Yeah. बस अभी बनाते हैं। जैकी पार्क आए थे हम लोग, और जैकी पार्क हम सबको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिहाज से भी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे राइड्स भी होती हैं, और न्यू एरिया जो बना है वो बच्चों का फेवरेट हो गया, और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं और हम लोग भी इंजॉय करते हैं जाके। ग्रिल जो होती है वहाँ पे ऑलरेडी पहले ही होती है, हम लोग जाके उसको क्लीन करते हैं और उसके बाद से चारकोल डाल के इस तरह से फिर उसके ऊपर चाय और नाश्ता बनाएंगे। मैंने लॉक किया हुआ लाइटर। Is that the wood you guys are gonna be burning? या Huh? या Okay. व्हाट हैपेंड? I'll get a Kool-Aid. नहीं, अभी पहले कुछ खाओ ना, उसके बाद। I did. But क्या whatever. खाया? Can we go to the old Jackie Park? पहले खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो पहले। Okay. Can I put that? हम लोग उठते ही यहाँ पे आ गए थे क्योंकि हमने ये सोचा था कि ब्रेकफास्ट भी हम लोग उधर से ही करेंगे। तो ये जैसे मैंने बताया कि सभी अभी डॉलर स्टोर से लेकर आए थे। इसमें हम लोग बनाएंगे चाय, पानी वगैरह मैं घर से ही लेकर आई थी सारा कुछ। अयान आप चाय पियोगे? Yeah, that's what I'm gonna. That's what I. Can I go over there? Well, whatever. I'm actually there. कोयले के ऊपर जो चाय बनती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लोग बताएं कि आप लोगों में से चारकोल पे जो चाय बनती है वो किस किस को पसंद है। पहले हम लोगों ने बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दिया था। चाय हम लोगों ने पहले ही रख दी थी क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी होगा तब तक हमारी चाय रेडी हो जाएगी। अजान एग्स निकाल के लाओ। Baby. नो नो नो, उधर से पीछे कर लो। Baby. बच्चों को करवा दिया था ब्रेकफास्ट, अब हमारी बारी थी। मैं तो वैसे अंडे से भागती हूँ, मैंने तो अंडा नहीं खाया था। यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने लिए ब्रेड गर्म की थी और चाय पी थी। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकलती थी कभी जाती थी, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस दिन एंजॉय किया था माशाल्लाह। Mama, I was just eating the peel, not the actual hot dog. कनाडा में समर में आपको इतनी ज़्यादा नेचर माशाल्लाह देखने को मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पे स्क्विरल है और ये देखने में भी इतनी प्यारी लगती है। गीज भी होते हैं यहाँ पे। इससे आयरा थोड़ा सा डरती है, इसलिए हमने दूर से वीडियो बनाई है इसकी। नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया था कि हलीम बनाऊंगी, और हलीम मिक्स जो दालें होती हैं वो मैं जो ऑलरेडी मिक्स होती हैं वो वाला पैक लेके आती हूँ। तो इसको मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। अपने लिए इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो आज मेरा दिल करा था तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें पड़ी भी हुई हैं, वरना जब आप सोचते हो कि कोई चीज़ बनानी है, कभी एक चीज़ होती है और दूसरी नहीं होती। तो मेरे पास धनिया नहीं था। सभी सुबह काम पे जाने से पहले मुझे धनिया लेके दे गए थे, क्योंकि धनिया जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दालें जो है वो मैं इस तरह प्रेशर कुक कर लूँगी। उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालती। शुरू में सिर्फ मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और चिकन स्टॉक क्यूब्स डालती हूँ, क्योंकि बाकी के जो स्पाइसेस होते हैं जब हलीम रेडी हो जाती है तो आप उसके बाद भी डाल सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले कम ही रखूँ, उसके बाद अगर मैंने कुछ एडजस्ट करना है तो फिर डालूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं अच्छा लगता।
जब तक मैंने दालों को प्रेशर कुक कर रही थी तो मैंने सोचा कि जो मसाला है उसका वो रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं, उसमें थोड़े से जो है मैंने गार्लिक के क्लोव्स ऐड किए हैं और उसके बाद जो चिकन है वो ऐड किया है। चिकन का कलर चेंज होने तक मैं पका लूंगी और उसके बाद जो है मेरे पास हलीम का जो पैकेट होता है मसाले का वो है, मैं शान के यूज़ करती हूँ। नेशनल के मुझे अच्छे लगते हैं मगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो मेरी फर्स्ट जो प्रेफरेंस होती है वो शान के मसाले ही होते हैं। ये भी मैं पूरा पैक नहीं डालूंगी इस टाइम पे, मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें ऐड किया ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आगे जाके मुझे करना होगा एडजस्ट तो मैं कर लूंगी। मैं कभी भी अपने लिए कोई खास चीज़ नहीं बनाती, मगर कल मेरा दिल करा था तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है ना वो मैं अपने लिए बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने अपनी देवरानी के लिए निकाल दिया था क्योंकि मुझे पता था कि उसको भी अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैंने निकाल कर फ्रीज कर दिया। जब भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह तो फिर बाकी का जो मैं उसको दे दूंगी। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। जो मैंने दालें प्रेशर कुक की हैं उसको मैंने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है, थोड़ा सा उसको कच्चा ही रखा है अभी। तो बाकी की जो मैंने जो मसाला रेडी किया था वो ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद आप ब्लेंडर में डाल के कर लें या आपके पास मिक्सी है उसमें कर लें, जैसे आपको आसान लगता है। मैंने हैंड ब्लेंडर जो होता है उसके साथ इसको ब्लेंड किया था। दालें जो थी वो मैंने पूरे तरीके से गलाई नहीं थी जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए अब जो है ना इसको ब्लेंड करके मैं स्लो कुक पे रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और इस टाइम पे जो मुझे लग रहा था कि जैसे नमक कम है तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। उसके बाद थोड़ा सा मसाला जो है वो मैंने और ऐड किया था इसमें। हलीम बनाते हुए मेरे दिमाग में आया कि अगर इसके साथ नान हो तो कितना मज़ा आए, तो मैंने सोचा कि अगर हलीम बन गई है, थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं नान भी बना लेती हूँ। तो ये नान मैंने घर पे बनाए थे, इंशाल्लाह कभी इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। कभी आप अपने पसंद का खाना भी बनाया करें, हम लोग हर किसी का ख्याल रखते हैं मगर कोशिश किया करें कि अपनी पसंद की चीज़ भी किया करें, अपने लिए टाइम निकाला करें, जो चीज़ आपको पसंद है अपने लिए ख़ास तौर पे बनाया करें। मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था, बच्चों को भूख लगी हुई थी तो मैंने उनके लिए ब्राउनी बनाया। यहाँ पे ब्राउनी जो है वो मैं केक बॉक्स जैसे मिक्स होते हैं वो लेकर आई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।